नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन में बाद जंग बनारसिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले बीजेपी को जिताने के लिए अपना डेरा बनारस में डाल चुके हैं। यूपी चुनाव के अंतिम दौर में छिड़ा है काशी का कुरुक्षेत्र। वाराणसी में प्रधानमंत्री बस अब से कुछ ही देर में अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं। हालांकि कल भी खुली गाड़ी में पीएम मोदी वाराणसी की सड़कों पर घूमे थे, लेकिन बीजेपी ने उसे रोड शो नहीं कहा था। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर जाने का कार्यक्रम बताया। रोड शो तो आज है, जो बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं और बस अब से कुछ देर बाद उनका रोड शो शुरू होगा। पहले चरण की शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी, यानी कि इस रोड शो की, जो कि पुलिस लाइन से शुरू होगा। पांडेपुर, देखिए ये वो रूट है पूरा। पुलिस लाइन हेलीपैड से शुरू होकर पांडेपुर चौराहा पहुंचेगा, हुकुलगंज होते हुए चौकापाट, तेली, वाबाग, फिर उसके बाद जाएगा, थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होगा ऊपर की तरफ, पटेल धर्मशाला पहुंचेगा। वहां से वापस वो रुख करेगा सिंह मेडिकल चौराहा की तरफ और फिर एमजी काजीपुर। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ और पांडेपुर चौराहा, जहां से नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की शुरुआत होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये कहा जाता है कि पूर्वांचल की जीत जिसकी, उत्तर प्रदेश में सत्ता उसकी, वो लखनऊ में गद्दी पर बैठता है। प्रधानमंत्री ने 2 दिन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल जो रिस्पांस मिला उसे देखते हुए आज इस रोड शो से क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए सईद, प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन अपना रोड शो करेंगे और जैसी चर्चा है कि आज रात जब वो रुक रहे हैं तो कल भी उनके कार्यक्रम में हो सकता है एक और रोड शो हो जाए। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक जो कंफर्मेशन है वो आया नहीं है, लेकिन 3 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी का काशी में रहना, बनारस में रहना कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ये 2 चरणों जो चुनाव हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल अभिषेक जो कार्यकर्ता आपके पीछे नजर आ रहे हैं वो कितने जोश में हैं? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं मेरे चारों तरफ लोग हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं। ये बताइए आप लोग की यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम है, यहाँ से रोड शो शुरू हो रहा है, किस तरीके का आप लोगों का लग रहा है इलाके? और जनसमूह सामने नजर आ रही है, काफी भीड़ है, लोगों में उत्साह है और इसका उत्साह 8 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन कल जो भीड़ थी वो अखिलेश यादव का जो और राहुल गांधी का रोड शो हुआ था उसमें भी काफी भीड़ थी। बहुत ज्यादा नहीं थी, बुलाए गए थे, यहाँ पर जो लोग हैं वो जुट रहे हैं। सईद, लोगों की का जो भीड़ है ये जरूर यहाँ पर जुटा हुआ है और 1 घंटे के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो यह पूरा का पूरा इलाका भर जाएगा, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ जुटे हुए हैं और यहाँ से वो तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा जब वो काशी विद्यापीठ शाम को पहुंचेंगे। अभिषेक, बने रहिए, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि जहां ये रोड शो खत्म होगा उससे पहले सिंह मेडिकल चौराहा पर मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अशोक, आप लगातार वाराणसी में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों से बात कर रहे हैं और वहां से चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक अपनी उपलब्धियां गिनाई थी, बनारस में किए गए कामों को गिनवाया था और कहा था कि लोग विपक्षियों को दिखाई नहीं देते, केंद्र का भेजा हुआ पैसा भी राज्य सरकार और अखिलेश खर्च नहीं कर पाते। कितना महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी का यह जबरदस्त पड़ाव काशी में? अशोक, देखिए, जहां तक मोदी की बात है, पहली बार देखा गया कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो किया हो। सही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले कुछ सालों में देखा नहीं गया, 20-25 सालों में, कि कोई प्राइम मिनिस्टर चुनाव के दौरान रोड शो रैलियां की जाती है, कैंपेन का अलग तरीका होता है, लेकिन रोड शो और दूसरे दिन भी लगातार रोड शो करना
कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी प्राइम मिनिस्टर अपनी जीत को लेके, अपनी पोजीशन को लेकर के। तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पड़ाव करना, आज रात को वो स्टे भी करने वाले हैं, कल भी रैली की बनारस में, आज भी रैली करेंगे और कल भी उनके प्रोग्राम है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जीतना इनके लिए, ये फेज, लास्ट फेज इनके जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो जीतता है उस पर वो शासन करता है यूपी पे। तो 40 सीटें हैं उनके लिए। बीजेपी की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पास आ जाएं, ताकि जो कमी कहीं पीछे रह गई होगी उसको पूरा किया जाए। इसीलिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्र सरकार के करीब 15-20 मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। खुद अमित शाह पिछले कई दिनों से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमित शाह ने परसों। तो पूरा फोकस बीजेपी और सरकार का इस वक्त पूर्वांचल पे है, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाई जाए। बिल्कुल अशोक। अभिषेक, दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि पूर्वांचल जीतना जरूरी है और ये अंतिम फेज भी है, 6वां और 7वां चरण। नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो करना, चुनावी रैलियां करना, किस तरह से अभिषेक इसको आप देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, विपक्षियों की नींद उड़ा देने वाला है? और तस्वीरें भी जरा वहां की दिखाई। हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश व खरोश है। अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या इस वक्त किस तरह का जोश, उमंग, उत्साह आप देखते हैं कार्यकर्ताओं में? देखिए सही, यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस सड़क का नजारा दिखा सकता हूँ। जो मेडिकल चौराहा है, यहाँ पे बैलून टंगे हुए हैं हरे और केसरिया रंग के। देख सकते हैं कि पूरा भगवा कर्ण को बनाने की कोशिश है। मोदी के होर्डिंग्स लगे हुए, गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, आओ बनाए बीजेपी सरकार। और ये सड़क जा रही है, इसी सड़क से प्रधानमंत्री पुलिस लाइन से, इसी रोड से आते हुए काशी विद्यापीठ की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी यहाँ पे आई है। सही, आप लोग दोबारा फिर दूसरी बात दिन है आज रोड शो का, किस ढंग से देखते हैं? मोदी, केवल मोदी, पूरा मोदी मैं है। बनारस, काशी हमारा पूरा मोदी मैं हुआ है। मोदी जी ने जो कार्य किया है वो विगत कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भ्रष्टाचार मिटाओ, केवल मोदी लाओ। केवल मोदी, केवल मोदी। इस अगर बनारस में विकास लाना है तो सिर्फ मोदी को लाना है। अखिलेश कह रहे कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ पे। अखिलेश का काम नहीं कारनामा बोलता है। अखिलेश का काम नहीं कारनामा बोलता है। अखिलेश क्या काम करेंगे? उनका काम देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जी झंडा लेकर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन सड़कों पर गुब्बारे हैं, झंडे हैं, ये सब लगाए गए हैं। और मोदी करीब 4 बजे के करीब यहाँ से गुजरेंगे। जी सही। अशोक सिंघल और अभिषेक कुमार, अभिषेक हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में, वाराणसी में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए आज फिर से रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कल के कार्यक्रम पर भी बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी इसे मंदिर जाने का कार्यक्रम बता रही है, तो कांग्रेस इसे रोड शो बता रही है। और इसी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। कल तो रोड शो था ही नहीं। कल तो प्रधानमंत्री जी काशी मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। रास्ते में इतना बड़ा जन सैलाब निकल आया, टूट पड़ा, उनके साथ जुड़ गया। उसको देखते हुए आज हमने रोड शो रखा है। आज रोड शो है। राहुल गांधी जी का और माननीय मुख्यमंत्री का वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रूट तय करके परमिशन लेके था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन को भी धोखा दिया और पूरे देश को भी धोखा दिया और वाराणसी जनता को भी धोखा दिया। उनका खाली मंदिर में जाने का था, जो कि बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन उनका रोड शो नहीं था। और उसके लिए उन्होंने परमिशन इलेक्शन, कल भी अनुमति तो कल भी थी। कल अनुमति भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, पूरा रोड की अनुमति थी। काल भैरव जाना था, उसकी अनुमति थी। लेकिन कल कोई माइक नहीं था। कल किसी प्रकार के हमारे रोड शो की जो एक
साधारण व्यवस्था होती है वैसे कुछ रखी नहीं गई थी, कल्पना भी नहीं थी। पर कल के उत्साह को देख के, कल के जनता के समर्थन को देख के, कल के जनता का जो उमंग था जो सड़कों पे टूट आया, उसको देखते हुए आज का रोड शो ही निर्धारित कर। माननीय प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं कानून की। वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन को नहीं मानेगा तो साधारण लोगों को कैसे मानेंगे। तो जो कार्रवाई साधारण एमएलए के खिलाफ की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वही माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी। 2 करोड़ किसानों ने माफ बहुत भरा, किसी के ऊपर 10,000 रुपए का खर्चा, किसी के ऊपर 20,000 रुपए का खर्चा, और उन्हें स्वयं किया। मैंने कहा किसानों का मुद्दा है, मैं जाकर स्वयं नरेंद्र मोदी जी को समझाऊं तो बताऊं। मैं गया प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में और मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया और ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं होगा। आपको लगता है कि बड़े आदमियों का, अमीर लोगों का कर्जा माफ कर रहा है तो आपका फर्ज है, आप प्रधानमंत्री हो, आप कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा पैसा, 50,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, उसका आधा आपने वहां 1,40,000 बना दिया, 70 कर दो। नरेंद्र मोदी